ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम के केंद्रीय कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां कुछ दिनों पहले आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसी को लेकर के प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा भट्टाचार्य ने, सुनिए। आपको पता चल ही गया होगा कि जो नफरत और अकथ्य भाषा के प्रशिक्षक श्री बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है जिस भाषा में कि अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं उन लोगों के जो कुछ वीडियोस हैं और वो भी वीडियो मेरे बीमार वक्त का है। आप सब पत्रकार बंधु उस दौरान हमसे कुशल क्षेम पूछते थे। मैं आपको धन्यवाद भी कहता था और अपनी जो शारीरिक अवस्था थी उसकी भी जानकारी आप लोगों को देता था। उस बीच में आप लोग बहुत सारे मित्रगण हमसे मिलने भी आए थे, ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन उस दौरान, इलाज के दौरान, कुछ वीडियो चिकित्सक ने अपने प्रमोशन के लिए बनवाया था और सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जो वो सभी लोगों के चिकित्सा के दौरान करते हैं और उसको सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी डालते हैं। उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए ये तिखरी द्वारा जो प्रशिक्षित भारतीय जनता पार्टी के जघन्य मानसिकता वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसका उपयोग किया। न केवल फेसबुक पर डाली, उसके हजारों व्यूअर्स निकले, कई सैकड़ों लोगों ने उसको शेयर किया और पूरी तरह से मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए मेरे और मेरे पार्टी के नेताओं को असभ्य भाषा में उद्धृत किया गया। आप सब जानते हैं, मेरा केवल परिचय राजनीतिक कार्यकर्ता का नहीं है, मैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं हाल ही के दिनों में 5, 6, 7 बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया था। मुझे उसी समय ये अंदेशा हो गया था कि आज तक का परिपाटी रहा है झारखंड बनने के बाद से, चाहे वो प्रभात कुमार जी जो प्रथम राज्यपाल थे, या विगत दिनों जो सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल रही और अभी देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने उस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का काम किया। लेकिन 5 तारीख को तयशुदा कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी शुरुआत नहीं की। उसके पहले राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र दिवस जरूर मना था,
हम सभी संस्कृति का सम्मान करते हैं, वो कार्यक्रम भी होना था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोले जाने वाली, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करके बहरागोड़ा तक, एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बांग्ला भाषा है, और उसके संस्कृति का जो महोत्सव होता है उसका उद्घाटन करने का उन्होंने काम नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचय उस वक्त से ही सामने आने लग गया था। और जब समय मिला, जो कुत्सा में विश्वास रखते हैं, उनके सर्वोच्च नेता से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ता, हमने देखा है कर्नाटका में जिस प्रकार से प्रचार हुआ, नफरत का फैलाव हुआ, उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका में मिला है। आज कर्नाटका के लोगों ने इस बात को कहा है कि कितनी बार आपका राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा। आप एक आतंकवादी, आप एक उद्दंड संगठन की तुलना आराध्य से करते हैं, उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका के लोगों ने दिया है। बाबूलाल जी, बताइए, आपके प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या है? अन्य संगठन के लोगों को अपमानित करना, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना, उनका चरित्र हनन करना, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस समाज को बांटने का काम करती है। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की और संपूर्ण जो कर्नाटका का प्रचार चला, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय गृह मंत्री हो, इन्होंने भारत तोड़ो के मंत्र के साथ किया। भारत टूटने वाला लोकतंत्र नहीं है, यहां एक तंत्र नहीं है, यहां जनतंत्र है, लोक सर्वोपरि है। मैं तो आज सार्वजनिक मंच से कहता हूं, और डर देखिए, जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होती है वो पोस्ट डिलीट हो जाता है फेसबुक से। वो सोचते हैं कि वही ज्यादा तेज है, लेकिन वो पोस्ट में कही हुई बातें सुरक्षित है। और यदि पुलिस का साइबर सेल से भी मैं ये बात कहता हूं, आप उस पोस्ट को रिट्रीव कीजिए, उसके कमेंट्स को पढ़िए, उनको जिन्होंने शेयर किया है उनके बारे में जानिए, तो समझ में आ जाएगा कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की कमेटी, उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं। यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का यदि रहा
2024 में तो जवाब मिलेगा ही, लेकिन हमें भी मजबूर मत कीजिए। हम आज तक कभी भी कमर के नीचे राजनीतिक प्रहार करने का काम नहीं किया है। बिलो द बेल्ट हम लोगों ने कभी नहीं जाने का काम किया, लेकिन इस प्रकार से यदि चीजें होंगी तो उसका जवाब उसी अनुरूप मिलेगा। बाबूलाल जी, रघुवर जी और दीपक जी, आपको अपना वक्तव्य सामने आकर देना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो ये ट्रोल आर्मी जो है, इसको कैसे निपटा जाता है ये हमको मालूम। अंत में कर्नाटका की लगभग 6 करोड़ प्रबुद्ध मतदाताओं के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, और कांग्रेस के भाषा में कहना चाहता हूं कि अब इस देश में जो नफरत का बाजार है वो बंद हो चुका है और गली मोहल्लों में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। विधानसभा का जो चुनाव विपक्ष का खेमा जीती है, तो क्या लगता है आने वाले में विपक्ष क्या इस पर? देखिए, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, राज्य के मुद्दों पर होता है, और लोकसभा का चुनाव जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर होता है। लेकिन एक बात सर्वविदित है कि कोई भी तरह का चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, वो चुनाव में यदि जीत मिलती है तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता हैं, उनको ये ऊर्जावान करेगी, और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हक है इसी प्रकार करने के लिए प्रतिबद्ध बनेगी। सवाल ये सर कि ईवीएम को लेकर के जो है, जब विपक्ष हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है। आप लोग बहुत हल्का सवाल उठाते हैं। हम लोगों ने आज भी बधाई नहीं दिया ईवीएम को, और हमने तो खासकर चुनाव आयोग में जाकर जो उनका आरवीएम सिस्टम का जो उन्होंने पैरवी की थी उसका भी विरोध किया। हम लोग आज भी चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव नहीं हो पाई। सोशल मीडिया तो आया कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी से ईवीएम का मशीन निकला। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तो मुझे तो लगता है जो ये 60-62 सीट मिला है, इनका तो सुपड़ा साफ हो जाता है, एक सीट भी नहीं मिलता।